राजस्थान की जनता सफर करती दिखाई दे रही है, जहां वैक्सीनेशन की रफ्तार में कमी देखी जा रही है। अगर राजस्थान सरकार आरोप दिल्ली पर लगा देती यानी केंद्र पर, तो यहां क्या जवाब भी है? दिल्ली में मौजूद है हमारे सहयोगी संदीप बोल। संदीप, आरोप केंद्र सरकार पर लगाया जा रहा है कि कहीं पक्षपात हो रहा है, आपूर्ति नहीं है और इन्हें आर्थिक मदद की भी जरूरत है। क्या केंद्र की ओर से संकेत है या जवाब है या इसका हल सुझाने की कोशिश है? प्रशांत, देखिए, इस तरीके के मामलों में जो कि सीधे तौर पर एक आम इंसान की जिंदगी से जुड़ा मामला है, इस तरीके की राजनीति जो फिलहाल चल रही है, कांग्रेस बीजेपी पे आरोप लगा रही है, बीजेपी कांग्रेस पे आरोप लगा रही है, लेकिन फिलहाल सरकार की जो नीति है वो यही है कि जल्द से जल्द सबको वैक्सीन मिले। राज्य सरकार के अपने अधिकार क्षेत्र होते हैं, वो किस तरीके से उसको काम करें। कल खुद प्रधानमंत्री ने एक बैठक ली, बैठक लेने के बाद पूरा वैक्सीनेशन का जो अभी का स्टेटस है उस पर चर्चा की गई, किस तरीके से उसको आगे बढ़ाना है। जो वैक्सीन की जो बर्बादी हो रही है, जो खबरें अलग अलग जगह से आ रही हैं, उसको कैसे रोकना है, क्योंकि अभी भी काफी वैक्सीनों की बर्बादी हो रही है, तो उसको कम कैसे किया जाए और ज्यादा, उसको लेकर दिल्ली में मंथन लगातार जारी है, लगातार उसके अपडेट्स लिए जा रहे हैं। लेकिन अगर राज्य सरकार की बात करें, अगर हम लोग पंजाब की बात करें, चाहे हम लोग राजस्थान की बात करें, राजस्थान और पंजाब में जो है राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है कि वो किस तरीके से इस्तेमाल करें उन सब चीजों का। केंद्र सरकार की तरफ से उनको वैक्सीनेशन के लिए वैक्सीन दी जा रही है और उसको आगे कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें, क्योंकि केंद्र सरकार सिर्फ और सिर्फ आगे दे सकती है, नीति और लगाने की जो स्टेटस है उसको जो है राज्य सरकार खुद तय कर रही है। तो ऐसे में अगर इस तरीके की चीजें आ रही हैं और राजनीति जो लगातार आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, सेंट्रल विस्टा को लेकर कांग्रेस ने सवाल उठाए, तो वहां पे राजस्थान में जो एमएलए के फ्लैट्स बन रहे हैं उनको लेकर बीजेपी सवाल उठा रही है। इसे विडंबना ही कहेंगे। इस वक्त जरूरी है कि सबको मिलकर एक साथ जो है, बिल्कुल संदीप, जो बात आप कह रहे हैं ये जनता भी देखती है कि कहीं आरोप प्रत्यारोप की सियासत में आम जनता का, हिंदुस्तानियों का नुकसान तो नहीं हो रहा है। जरूरत इसी बात की है, लेकिन आरोप प्रत्यारोप की सियासत लगातार जारी है। मुफ्त वैक्सीन की मांग कर रही राजस्थान सरकार पर केंद्र ने वैक्सीन बर्बादी का तो आरोप लगाया है, लेकिन इस पर राजस्थान सरकार की ओर से स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा ने सफाई भी पेश की। 44 आयु वर्ग के बीच के जो लोग हैं उनमें हमारा वेस्टेज 0 है और 45 साल से अधिक के लोगों का वेस्टेज हमारा 2% है। भारत सरकार ने भी 10% वेस्टेज को अनुमति किया है और राष्ट्रीय औसत 6% का है वेस्टेज का। तो इस हिसाब से कोविड वैक्सीनेशन में राजस्थान देश भर में नंबर 1 स्थान पे है। तो निशानेबाज रहे वो कहां पीछे रहने वाले थे। बीजेपी नेता होने के नाते उन्होंने कोरोना वैक्सीन की बर्बादी के मुद्दे पर गहलोत सरकार को घेरा। उन्होंने वैक्सीन की बर्बादी की संयुक्त जांच कराने और राज्य सरकार से इस मामले पर श्वेत पत्र जारी करने की भी मांग की है। एक ऐसी कांग्रेस की सरकार है जिसने राजस्थान की मर्यादा आलाकमान के चौखट पर टेक दी। राजस्थान की कैबिनेट में ना सांसों का प्रमाण है, ना वैक्सीनेशन का इंतजाम, सिर्फ आलाकमान आलाकमान। मेरा आग्रह है गहलोत साहब से, इस बार जनता ने आपको जिम्मेदारी दी है, राहुल जी को नहीं। राहुल जी की नीतियों पर चलकर जब देश के लोग जान बचाने के लिए सोच रहे हैं, कांग्रेस की सरकारें पैसा बनाने के लिए सोच रही। पीएम केयर्स के माध्यम से जो वेंटिलेटर पहले दिए गए, पंजाब में मिट्टी खाते रहे, इस्तेमाल नहीं किए गए। राजस्थान के भरतपुर में देखा गया कि किस तरह से, राजस्थान में देखा गया कि किस तरह से प्राइवेट अस्पतालों को दे दिया गया। और अब नहीं, जो राहुल गांधी जी कहते थे वैक्सीनेशन कहां गई, वैक्सीनेशन कहां गई, राहुल गांधी जी राजस्थान में कचरे के ढेर में कांग्रेस की सरकार ने फेंक दी, गड्ढों में गाड़ दी गई, लेकिन गरीब जनता को आपकी सरकार ने नहीं दी। भवानी सिंह हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। भवानी, केंद्र बिल्कुल साफ साफ कह रही है कि ये मिसमैनेजमेंट है और आपूर्ति बराबर की मात्रा में है। क्या कोई ऐसी ठोस चीज है जो राजस्थान सरकार अब पेश कर पा रही है, क्योंकि ये मसला राष्ट्रीय स्तर पर उठ चुका है? देखिए, वेस्टेज के मसले पर राजस्थान सरकार कटघरे में खड़ी है। हालांकि राजस्थान सरकार ये सफाई देने की कोशिश कर रही है कि वेस्टेज 2% है, लेकिन जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो फिगर दिया है वो 16 मई तक का, जिसके अंदर 11.5 लाख वैक्सीन की वेस्ट बताई है राजस्थान के अंदर, और तकरीबन वो 7% आंकड़ा बैठता है। तो अगर 7% वेस्टेज है तो बहुत बड़ी बात है। दूसरा सवाल इसलिए खड़ा होगा कि जब वैक्सीन डस्टबिन में मिल रही है, और ये बात पहले से राजस्थान के कई मंत्रियों ने स्वीकार कर ली
उन्होंने सफाई दी कि जो वैक्सीन का वेस्टेज है, जो वाइल 70% तक भरी हुई मिल रही है, उसकी वजह ये है क्योंकि जो गाइडलाइन है उसके मुताबिक अगर 10 लोग नहीं होंगे, अगर 2 ही लोग आए तो फिर वो वेस्टेज होगा। उसको हम कैसे रोक सकते हैं, वो ये सफाई दे रहे हैं। और 18 से 44 में कह रहे हैं कि जीरो, तो 18 से 44 में तो वैक्सीन लग ही नहीं रही है, इसलिए वेस्टेज होगा कैसा। एक बार फिर हम बीजेपी नेता लक्ष्मीकांत भारद्वाज से सवाल कर लेते हैं। लक्ष्मीकांत जी, राजस्थान सरकार बार बार कह रही है कि वेस्टेज नहीं है, मात्र 2% वेस्टेज है। सेंट्रल गवर्नमेंट आंकड़े बता रही है, वो भ्रम पैदा कर रही है। 7% वेस्टेज नहीं है, और जो वेस्टेज हो रहा है वो तो ऑलरेडी, अगर वैक्सीनेशन सेंटर पे 10 आने चाहिए और अगर 2 ही आ रहे हैं तो क्या करेंगे? नहीं तो यही तो कोरोना मैनेजमेंट का फेलियर है राजस्थान की सरकार का। आपने क्यों नहीं इस तरह की रणनीति बनाई कि वेस्टेज की अगर जो वैक्सीन की वॉइल अगर वो खुलती है तो वो पूरी की पूरी लोगों को मिलनी चाहिए। एक एक डोज कीमती है और उसकी कीमत कितनी है पिछले दिनों लोगों ने देखा है। तो उस दौरान अगर आपके पास इस तरह का मैनेजमेंट नहीं है कि वैक्सीन की वॉइल खुलती है और उसकी पूरी डोज लोगों तक नहीं पहुँच पा रही, तो इसका सबसे बड़ा फेलियर का उदाहरण तो ये आपका है। और ये सरकार देखिए, ये केवल बचाव के लिए सब कर रही है। एक वैक्सीन की वॉइल के अंदर जहां पर 10 लोगों को वैक्सीन लग सकती है, उसमें से 9 लोगों की वैक्सीन बाकी है और आपने कचरे के ढेर में उसको फेंक दिया। तो आपकी नीयत का प्रकटीकरण है ये। आप वैक्सीन को जानबूझकर खराब कर रहे हो राहुल गांधी के टूल किट एजेंडा के तहत, ताकि लोगों को जानबूझकर वेस्टेज की किल्लत दिखाई जा सके और एक प्रोपेगेंडा भारत की सरकार के खिलाफ खड़ा किया जा सके। ये राजस्थान की सरकार की सुनियोजित पूरी प्लानिंग है, ये कोई जानबूझकर किया हुआ प्लानिंग है पूरी की पूरी, ऐसा नहीं। लेकिन राजस्थान में नहीं हो रही वेस्टेज, तो देश भर में कई और स्टेट में हो रही है, राजस्थान से ज्यादा हुई है। देखिए, जहां पर सबसे ज्यादा वेस्टेज हुई है वो पहले 3 स्टेट कांग्रेस शासित राज्य हैं, झारखंड, छत्तीसगढ़ और आपका महाराष्ट्र, जहां पर सबसे ज्यादा वेस्टेज हुई है। तो इन बातों को तो ध्यान में रखना चाहिए कि कांग्रेस जहां पर रूल कर रही है, कांग्रेस जहां पर शासन कर रही है, वहां पर अगर वेस्टेज हो रहा है तो इनका मन ठीक नहीं है, इनकी नीयत ठीक नहीं है और जानबूझ कर ऐसा कर रहे हैं। जी तो प्रशांत, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि आज जाहिर तौर पे ये सवाल राजस्थान सरकार पर खड़े होंगे, काफी सफाई दी जा रही है, लेकिन वेस्टेज को लेकर तो सवाल खड़ा होगा कि अगर वैक्सीनेशन सेंटर पर 10 लोग अवेलेबल नहीं है तो वैक्सीन की वाइल क्यों खोली जा रही है, और बेहतर मैनेजमेंट कैसे होगा, ये कोशिश राजस्थान सरकार को करनी होगी। लेकिन ये बात भी तय है कि देश भर में इंप्लीमेंटेशन कैसे हो, इसकी व्यवस्था राज्य सरकारें ही संभाल रही है और ये जिम्मेदारी तो राज्य सरकारों को ही लेनी पड़ती है। लेकिन अब पंजाब में भी गंभीर आरोप प्रत्यारोप की सियासत, भारी फजीयत के बाद और किरकिरे के बाद आखिरकार वहां पंजाब सरकार ने निजी अस्पतालों को वैक्सीन बेचने का अपना फैसला वापस लिया है। साथ ही साथ पंजाब सरकार ने निजी अस्पतालों से सप्लाई की गई वैक्सीन को लौटाने को भी कहा है। इसके बदले में राज्य सरकार निजी अस्पतालों का पैसा वापस करेगी। और इससे पहले बीजेपी ने कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार पर वैक्सीन की कालाबाजारी का गंभीर आरोप लगाया था। बीजेपी का आरोप यह है कि पंजाब सरकार ने केंद्र से 400 रुपए में मिलने वाली वैक्सीन को वहां के प्राइवेट अस्पतालों में 1060 रुपए में बेचा और अस्पतालों ने वही टीका लोगों को 1560 रुपए में लगाया। बीजेपी ने इसे पंजाब सरकार की 1-2 का 4 पॉलिसी बताते हुए उसे निशाने पर भी लिया और आरोप लगाया कि पंजाब में निजी अस्पतालों को 42,000 वैक्सीन दी गई थी, जिसमें से 41,400 वैक्सीन तुरंत वापस ली जाएगी, जबकि 600 वैक्सीन लगाई जा चुकी है। वहीं पंजाब सरकार ने यह फैसला विवाद के बाद में पलट लिया और सीएम के इस फैसले की घोषणा खुद वहां के स्वास्थ्य मंत्री ने की। प्राइवेट हॉस्पिटल को फैसला किया अपना डोज देने का, वैक्सीन देने का, वो हमारे सीएम साहब के सामने मैंने रखा कि ऐसे ऐसे करके ये बात हो रही है, तो उन्होंने इमीडिएटली इसके ऊपर इसका संज्ञान लेते हुए बोला कि इस चीज़ को करो और जो फैसला आपने लिया है उसको वापस लो। बाकायदा जो डोज जिनको सप्लाई की यदि वैक्सीन दी गई है वो सारी उसे वापस लेकर अपने स्टोर में लाओ। और जो हमारा बजट सेशन था उसमें सबसे पहले उन्होंने बोला सबको ये वैक्सीन फ्री लगाई जाएगी, तो फ्री लगाने का हमारा जो फैसला वो अटल है। और आखिरकार पंजाब सरकार को यह फैसला वापस लेना पड़ा। चंडीगढ़ में मौजूद है रोहित बंसल हमारे सहयोगी। रोहित, जो बड़ा सवाल है वो ये कि विपक्ष पर तो ये जिम्मेदारी होती है कि वो अपनी जिम्मेदारी निभाए विरोध करने की, क्या बीजेपी के इस दबाव में, विपक्षी दलों के दबाव में यह फैसला वापस लिया गया, या फिर खुद कांग्रेस के कई कद्दावर नेताओं ने इस फैसले को गलत करार दिया और अमरिंदर सरकार को इस मामले में फेल बताया, या फिर चौतरफा घिरने के बाद वापस फैसला लेने के अलावा कोई रास्ता इन्हें नहीं दिखा?
जी बिल्कुल, अगर पंजाब की बात करें तो पूरे देश में जहां वैक्सीन के लिए फंड जनरेट किया जा रहा है, वहीं पंजाब सरकार वैक्सीन के द्वारा फंड जनरेट करने की बात सोच रही थी। एक तरफ यहां पूरे देश में मुफ्त वैक्सीन लगाई जा रही है, वहीं इसी वैक्सीन से पंजाब सरकार कमाई करने की बात सोच रही थी। एक वैक्सीन जो केंद्र सरकार द्वारा 400 रुपए में पंजाब सरकार को मिल रही थी, उसी वैक्सीन को दुगने से भी ज़्यादा रेट में जो पंजाब सरकार है 1060 रुपए में प्राइवेट हॉस्पिटल को बेच रही थी, और प्राइवेट हॉस्पिटल उसमें से 500 से 1000 रुपए के मुनाफे के साथ, कहने का मतलब कि उससे करीब 1.5 गुना रेट पर 1560 या 2500 रुपए तक की भी जो वैक्सीन है वो प्राइवेट हॉस्पिटल में लगाई जा रही थी। इसके बाद सबसे पहले श्रोमणी अकाली दल के जो अध्यक्ष हैं सुखबीर सिंह बादल, उनके द्वारा इस मुद्दे को उठाया गया। उसके बाद बीजेपी और आम आदमी पार्टी ने भी इस मुद्दे को उठाया, और लगातार जो मीडिया है, लगातार जो पंजाब का मीडिया है, जो लगातार न्यूज़ 18 पंजाब है, उन्होंने ये सवाल उठाए, और उसके बाद चौतरफा गिरते हुए पंजाब सरकार को इस फैसले को वापस लेना पड़ा। लेकिन बड़ी बात यह है कि पंजाब सरकार ने ऐलान किया कि अभी तक 42,000 वैक्सीन है वो दिए जा चुके थे, जिसमें से 41,400 वैक्सीन लग चुके हैं। तो वो 41,400 वैक्सीन वापस लिए जाएंगे, और जो 600 वैक्सीन लग चुके हैं वो वैक्सीन भी प्राइवेट हॉस्पिटल हमको खरीद कर वापस करेंगे, और उनका जो पैसा है उसको रिफंड किया जाएगा। पर अभी तक पंजाब सरकार ये नहीं बता पाई मीडिया के सामने कि इस फैसले के पीछे हाथ किसका था। इसके लिए कोई मंत्री जिम्मेवार था या ये अधिकारियों ने लिया हुआ फैसला था, क्योंकि बार बार फैसले ऐसे लिए जाते हैं जो पंजाब सरकार के मंत्री तक को भी नहीं पता होते। पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री है, जो हेल्थ मिनिस्टर हैं, वो कहते हैं कि मेरे को नहीं पता कि ये फैसला किसने लिया है, क्योंकि ये